बुज़ुर्ग या जो विडोज़ हैं या जो विकलांग हैं, उनको दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जा रहा है। इस तरह के जो बदलाव किए गए हैं, पेंशन जो है ये आज नहीं लगी है नई, ये काफ़ी समय से जो है लोग पेंशन जो है वो ले रहे थे। विडोज़ या ओल्ड एज पेंशन या जो विकलांग हैं, वो पेंशन ले रहे थे। वक्त के साथ बदलाव होता है, पहले 200-300 भी हुआ करता था, अब 1000 भी कर दिया गया है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के बदलाव करके जो है उनको परेशान किया जाए। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, सरकार को चाहिए कि इनके लिए जो है जो भी ये पेंशन धारक हैं, इनके लिए जो है कोई नरमी बरती जाए, ताकि ये लोग शौक़ से जो है वो इस पेंशन को नहीं लेते। इनकी मजबूरी होती है पेंशन लेना, क्योंकि जो बुज़ुर्ग है उसको उसके घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, उसके लिए वो 1000 रुपया भी बहुत होता है। और एक विकलांग है, जो कई विकलांग हम देखते हैं जो भीख मांगते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो भीख नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर उनकी मदद करती है, सरकारें होती हैं आम जनता की मदद के लिए, 1000 रुपया उस विकलांग को अगर मिलता है, वो 1000 रुपया भी उसके लिए बहुत होता है। वैसा ही विडोज़ का भी है। तो अगर आप इस तरह की परेशानियां क्रिएट कर देंगे, और इससे जो राशन कार्ड एपीएल बीपीएल जो आपने कर दिया हुआ है, इससे कितने बुज़ुर्ग होंगे, कितने लोग जो होंगे इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, जो ये पेंशन जो है वो ले रहे थे, उनकी मजबूरी है वो पेंशन लेना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी जो है वो बरती जानी चाहिए। ओल्ड एज पेंशन या बाकी तरह की जो भी पेंशन्स हैं, उसमें जब से बदलाव किए गए हैं, जो विकलांग पेंशन है, विडो पेंशन है, उसमें कुछ बदलाव जब से किए गए हैं, सारे वर्ग के लोग जो हैं वो परेशान हैं। खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो पेंशन जो है 1000 रुपया लिया करते थे, उनके लिए जो एक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है वो जारी कर दी गई है। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस बुज़ुर्ग के पास राशन कार्ड जो है वो AY नहीं होगा या PHH नहीं होगा, उसको जो है वो पेंशन का लाभ जो है नहीं मिलेगा। पहले जो है APL में जो लोग आते थे, उनको भी जो है बुज़ुर्गों को जो है पेंशन मिला करती थी। अब जो है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, और बैंकों के बाहर आप लंबी लंबी लाइनें देखते हैं, ऑफिसेज़ में जो है लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो खुद उनको जाना पड़ता है, और जीवन प्रमाण पत्र जो है वो भी अटेस्ट करवा के जो है जमा करवाना पड़ता है। हमारे साथ जोरावर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इस सब पे नज़र बनाए रखे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये जो सरकार का आदेश है, या सरकार ने जो इसमें बदलाव किए हैं, इससे क्या आम जनता को राहत मिल रही है, या आम जनता या ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, विडोज़ हैं, क्या इनको जो है इससे कोई राहत मिल रही है, या ये लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं इन सारे जो बदलाव हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप लोगों का कि आपने जम्मू कश्मीर के दर्द को अपना दर्द समझते हुए मुझे याद किया। ये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर जी, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? क्या एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है? लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम तो जहाँ से भी जिस किसी से भी बात करते हैं, वो कहता है कि भाई बड़ी परेशानी हो रही है। तो क्या कुछ इसमें नियम हैं जो बदलाव किए गए हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस मसले में दखल दें। और जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं, मैं जम्मू की बात करता हूँ, यहाँ पे 1,30,000 हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, वो हमारी विडोज़ बहनें हैं, वो हमारे हैंडीकैप्ड जो भी समाज के लोग हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। तो इन्होंने जो सेट ऑफ रूल्स, जो गाइडलाइंस बना के हमें दी है, उसमें देखिए पहले इन्होंने लिखी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब बन रहे थे, तब ये आर्डर था कि बुज़ुर्गों को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नौजवान बनाएंगे जिन्होंने नौकरी लेनी है। अब उनका सेपरेटली कौन बना रहा है? इसमें ये चीज़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल की पुरानी उनको वोटर लिस्ट चाहिए, फिर जाके उनका वो बनेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनके बुज़ुर्गों के साथ कोई नहीं जा रहा। 80-80 साल के बुज़ुर्ग हर जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे आप TSO के दफ्तर में चले जाएं, चाहे तहसीलदार के दफ्तर में चले जाएं, चाहे BDO के दफ्तर में चले जाएं। आज हालत बहुत ज़्यादा उनकी वर्स हो चुकी है। क्यों? ये गाइडलाइन वो कैसे पूरी करेंगे? सेकेंडली, आपने मांगा है जो रेजिडेंस का प्रूफ। देखिए, रेजिडेंस भी, डेट ऑफ बर्थ भी, आजकल सब कुछ आधार कार्ड में है। मेरी सरकार से ये बेनती है कि सिर्फ आधार कार्ड रखें, उसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान ली जाए। इन्होंने आगे लिखा है
कि डेट ऑफ बर्थ या तो वो किसी एसएच पुलिस स्टेशन से लाएंगे, वो किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लाएंगे, म्यूनसिपल कौंसिल से लाएंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही इन बुज़ुर्गों की मान ली जाए ताकि ये इनको ज़्यादा सफ़र ना हो सके। तीसरा, इन्होंने कहा है कि AAY और PHH का राशन कार्ड। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है तो AAY राशन कार्ड किसी का नहीं बनेगा, PHH किसी का नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने कोई कमेटी बनाई है, पर कमेटी का कल मैं सब जगह गया और मैंने देखा कि अभी उसकी प्रोसेसिंग नहीं है। TSO साहब कहते हैं हम सिर्फ केस यहाँ से बना के भेजेंगे DSO साहब को, वहाँ से एक कमेटी बनाई हुई है। तो इसमें कितनी प्रोसेस है और कितना टाइम लग जाएगा, इसको बिल्कुल सिंपल कर देना चाहिए। और थर्ड, इन्होंने ये लिखा एफिडेविट में लिखा है कि मैं पेंशन एक जगह से, कोई भी जो एप्लीकेंट है वो ये लिख के देगा मैं पेंशन एक ही जगह से ले रहा हूँ, मैं किसी दूसरी जगह से नहीं ले रहा। भाई 1000 रुपये के लिए एक बुज़ुर्ग 80 साल का या 60 साल का आपके लिए कितने झूठ बोलेगा कि मैं पेंशन। और मैं ये आपके नोटिस में सर ये लाना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर के अलावा हमारी स्टेट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ओल्ड एज पेंशन देता हो। हाँ, किसी ने अगर कोई पॉलिसी की है, कोई NPS है, GP है, जनरल प्रोविडेंट फंड्स हैं, वो अलग चीज़ आती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यही एक पेंशन है जिसकी इनकम 60,000 के कम है, वो एलिजिबल है सर, तो उसको ये दे देनी चाहिए। तो मैं ये जो एफिडेविट जो मांगा है इसके लिए मन मर्जी से लोग पैसे ले रहे हैं, बुज़ुर्गों को ये परेशानी हो रही है। प्लीज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा भी करना है तो एक प्लेन पेपर में उससे अंडरटेकिंग ले लो, भाई मैं ये नहीं करना। और लास्ट में कंसेप्ट एक आधार सीडिंग का है। सर मैं ये कहता हूँ ये जिम्मेवारी बैंक को दे दो, क्योंकि बैंक खुद ही सीडिंग कर देगा, उनको इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये काम बैंक वालों का है। वो पेंशन जिनकी लगी हुई है वो बंद कर देंगे, खुद ही आधार सीडिंग हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट सर काम हो जाएंगे। एक तो डोमिसाइल ऑब्लिक स्टेट्सबेड होना चाहिए। स्टेट्सबेड आज भी वैलिड है सर, जितनी भी रजिस्ट्रेशन लैंड की होती है वो स्टेट्सबेड की होती है। तो मैं कहता हूँ डोमिसाइल के साथ ऑब्लिक स्टेट्सबेड आ जाना चाहिए। आधार कार्ड हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए मान लेना चाहिए, और जो राशन कार्ड की प्रक्रिया वो आसान कर देनी चाहिए। तहसीलदार साहब को राशन कार्ड के लिए कैटेगरी बनाने के लिए उनको एक इनकम सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो इसकी एक दिन रख लो, 3 दिन 5 दिन में इनकम सर्टिफिकेट हर बंदे को इशू हो जाना चाहिए। और TSO साहब को अथराइज़ कर देना चाहिए। TSO साहब जो डिस्ट्रिक्ट जो तहसील के ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर के, वो एक कमेटी बना लें, वहीं से राशन कार्ड इशू हो जाए। यहाँ पे जम्मू में डिस्ट्रिक्ट में वो ना जाएं, ताकि वो बुज़ुर्गों का काम वहाँ पर ही हो जाए। ये बहुत ही आसान रहेगा, ताकि वो लोग वहाँ पर ही अपनी सारी सुविधा लेके एक TSO के दफ्तर से ही अपना राशन कार्ड बन के फिर वो तहसील जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है आमफले में, वहाँ पे अपना फार्म सारा सबमिट कर सकें या ऑनलाइन कर सकें, जैसे भी है। लेकिन इनके लिए ये ज़रूर सोचना है। सरकार के द्वारा ये जो बदलाव किए गए हैं, ये जो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ मांगी गई हैं, सरकार को ये भी मालूम है कि हमने ये जो बदलाव किए हैं किन लोगों के लिए किए हैं। अगर हम इन ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हैं अभी, और जो ओल्ड एज पेंशन का फ़ायदा उठाएंगे वो बुज़ुर्ग होंगे, और बुज़ुर्ग लोगों को इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ जब देनी है तो सरकार ने कोई एक छत तो रखी होगी जिसके अंदर जा कर के ये सारी फॉर्मेलिटीज़ अब पूरी कर सकते हैं। मेरी यही सरकार से बेनती है, रिक्वेस्ट है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, ये TSO जो है तहसील सोशल वेलफेयर जो भी ऑफिसर हैं उन्हीं के ऑफिस में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। वहाँ पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वहाँ पर ही उनका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, वो अलग अलग दफ्तरों में ना जाएं। अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो तहसीलदार साहब ही बना के दें, पटवारी रिपोर्ट कर दे, तहसीलदार साहब बना दे। इसमें उन्होंने एक जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने BDO साहब भी रखा है, BMO साहब भी रखा है, जबकि इनका बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही है। क्योंकि चलो मैं मानता हूँ ग्राम सेवक के पास भी सारी रिपोर्ट होती है, गांव में जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो सर्वे करते हैं, लेकिन जब इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार साहब इशू कर रहे हैं फिर पटवारी और तहसीलदार साहब की ज़रूरत है, ना कि ग्राम सेवक और BDO साहब की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे उन्होंने ICDS को भी इन्वॉल्वमेंट कर दी है और CPDS की भी इन्वॉल्वमेंट कर दी है। तो मैं ये कहूँगा कि या तो आप ये वाली एक चैनल ले लो, आप कोई भी, आप तीनों सबको मिक्स कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक हैज़र्ड हो रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को, जैसे आपने कहा कि एक छत के नीचे तहसील हेडक्वार्टर में ही ये सारा जो मसला है, तहसील में कोई एक हाँ एक तहसील में ये हो जाए, और ख़ास करके ये TSO के दफ्तर में हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ रश भी कम होता है और काम भी सब लोगों का हो जाएगा। और जो हैंडीकैप्ड हैं वहाँ पर भी देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार को कि बहुत सारे हमारे जो सरकारी ऑफिसर हैं, ऑफिशियल हैं, उनके बहुत सारे टाइम
बीच में फ्री भी होते हैं, तो वहाँ पर भी बैठा सकते हैं इनको, कुछ पीरियड के लिए जोड़ के ये सारा अपडेट कर देंगे इनको। फाइलें सारी इनके पास मौजूद हैं, सिर्फ अपडेट ही करनी है। अब लोग कहाँ पर कंप्यूटर, लोगों के जिनके कंप्यूटर सेंटर हैं वो मनमर्जी के रेट ला रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, एक तो सरकार से मेरी ये बेनती है, जो सुविधा सेंटर हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ही लिमिटेड हैं, सुविधा सेंटर खोल दो भाई, जितने भी खोल सकते हैं खोल दो। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और सेकेंडली वो लोग बहुत ही लिमिटेड पैसा जो सरकार उनको रेट लिस्ट देगी वही लेंगे सुविधा सेंटर वाले। तो सुविधा सेंटर खोल दो जगह जगह पे, ताकि हमारे लोग जो है एक्सप्लॉइट ना हो सके, और जो एक्चुअल रेट है वहाँ पैसे का वो उसको दे के अपना काम कर सकें। ये चीज़ मैं सरकार से ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुविधा सेंटर की ओर भी उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब जो फार्म है इन्होंने लगाया है, देखिए फार्म में कितने लोगों के साइन हैं। अगर ये फार्म सिर्फ टीएसओ साहब के ही साइन होने चाहिए, मेरी ख्याल में यहाँ पर बीएमओ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर है उनकी भी ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है, सिंपल करो इसको, जितना भी सिंपल कर सकते हो सिंपल करके, ताकि एप्लीकेंट जो है वो फिल अप कर सके। और आप जो उनका एक 1995 से, देखिए ये स्कीम 15 अगस्त 1995 से लागू हुई है, आज की नहीं है। तो इसमें केवल 200 और 500 रुपया था तब, आज और हमारी स्टेट में आज इसको 216 से 1000 रुपये कर दिया गया है। तो जब 1000 रुपया हमारी स्टेट में मिल रहा है, तो उनकी हम इतनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल रुकावटें डालेंगे तो वो लोग अपने चप्पल बूट उनके वहाँ पर ही घिस जाएंगे, वो आना ही छोड़ देंगे। तो हम हमारे समाज में हम उन लोगों का क्या हम भला करेंगे, जब हमारे खुद ही समाज के लोग इतना सफ़र करेंगे। तो मैं ये जो बदलाव किए गए हैं, मंशा क्या है सरकार की, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, हो सकता है जो टॉप मैनेजमेंट को ना भी पता हो, गवर्नर साहब के नोटिस से ना भी निकली हो, लेकिन जो नीचे जो ऑफिसर होते हैं वो दिन ब दिन ऐसी गाइडलाइंस इशू कर देते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती है। तो मैं इसलिए ऑनरेबल गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंटरवेन करें। ये जो इन्होंने गाइडलाइन दी हैं, ये पढ़ें एक बार, और इनमें सिंपल सिटी कर दें। बिल्कुल 3-4 डॉक्यूमेंट्स में ही इन लोगों की पेंशन लग जानी चाहिए। अगर ये जो चाहते हैं तो पंचायत लेवल पे भी बना सकते हैं, कॉरपोरेटर लेवल पे भी बना सकते हैं, बीडीसी भी बना सकते हैं, और ये सारे वहाँ पे हो। जो 3 टायर गवर्नमेंट में फर्स्ट टायर जो है इनके पास है, और वहाँ पर ये सारा काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जोरावर सिंह जी। जिस तरह से बुज़ुर्ग या जो विडोज़ हैं या जो विकलांग हैं उनको दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जा रहा है, इस तरह के जो बदलाव किए गए हैं। पेंशन जो है ये आज नहीं लगी है नई, ये काफ़ी समय से जो है लोग पेंशन जो है वो ले रहे थे। विडोज़ या ओल्ड एज पेंशन या जो विकलांग हैं वो पेंशन ले रहे थे। वक्त के साथ बदलाव होता है, पहले 200-300 भी हुआ करता था, अब 1000 भी कर दिया गया है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के बदलाव करके जो है उनको परेशान किया जाए। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। सरकार को चाहिए कि इनके लिए जो है जो भी ये पेंशन धारक हैं इनके लिए जो है कोई नरमी बरती जाए, ताकि ये लोग शौक़ से जो है वो इस पेंशन को नहीं लेते। इनकी मजबूरी होती है पेंशन लेना, क्योंकि जो बुज़ुर्ग है उसको उसके घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, उसके लिए वो 1000 रुपया भी बहुत होता है। और एक विकलांग है, जो कई विकलांग हम देखते हैं जो भीख मांगते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो भीख नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर उनकी मदद करती है, सरकारें होती हैं आम जनता की मदद के लिए, 1000 रुपया उस विकलांग को अगर मिलता है, वो 1000 रुपया भी उसके लिए बहुत होता है। वैसा ही विडोज़ का भी है। तो अगर आप इस तरह की परेशानियां क्रिएट कर देंगे, और इससे जो राशन कार्ड APL BPL जो आपने कर दिया हुआ है, इससे कितने बुज़ुर्ग होंगे, कितने लोग जो होंगे इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, जो ये पेंशन जो है वो ले रहे थे, उनकी मजबूरी है वो पेंशन लेना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी जो है वो बरती जानी चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।